फिरोजवाला में मेसन कॉलर के करीब रेलवे लाइन का पुल सैलाबी रेला बहा ले गया। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, मुतादिद बस्तियां सेरेआब आ गईं, तैयार फसलें और बागात डूब गए। तांदलियावाला के मकाम पर दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। सरगोदा में भेरा सेम नाला का बंद टूट गया, कई देहात सेरेआब आ गए। रेस्क्यू टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। FC बलूचिस्तान का नसीराबाद में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन सैलाब सदगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन में खुराक, साफ पानी, तिब्बी सहूलियात और जरूरी इमदादी सामान तकसीम किया गया। महकमा मौसमियात ने आज सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। उधर मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक आम के बागात और जानवरों के चारे की फसल पानी में बह गई है। इसी पर मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे राव कामरान। पर मौजा चक रोहाड़ी में मौजूद है। यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल की बात करेंगे, आपको बताएंगे तकरीबन बस्ती में जो है कहीं 8 फुट कहीं 10 फुट जो है वो इस वक्त पानी जो है बस्तियों के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। यहाँ पर जो फसलात हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में जो है वो डूब चुकी हैं। कैमरा मैन अगर आपको दिखाएंगे चौधरी जवाद, तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर ये आम के बागात और खड़ी फसलें जो है वो पानी में डूब चुकी हैं। इलाके के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर मौजा चक रोहाड़ी, मौजा दुआबा, मौजा सुनक्की और उसके मुतल्लिक जितनी भी बस्तियाँ वो सारी ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इसमें ख़ास तौर पर जानवरों के चारे, सब्जियात, फसलात और आम के बागात को दरिया ने बुरी तरह मुतासर किया है। ख़ास तौर पर जो जानवरों के चारे हैं वो भी मुतासर हुए हैं। खैर तुरमू से रेला जो निकला है वो मुजफ्फरगढ़ दरिया चनाब से इस वक्त जो है 1,76,000 का रेला जो है वो यहाँ से तकरीबन गुजर रहा है। और तमाम ये फसलात मेरे अकब में देखी जा सकती हैं, ये तमाम जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। यहाँ से मुतलका 4 से 5 बस्तियाँ हैं जो मुकम्मल तौर पर जो है बस्तियाँ जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि फिरोजवाला में मेसन कॉलर के करीब रेलवे लाइन का पुल सैलाब में बह गया है। तफसीलात बता रहे हैं अली राना। बिल्कुल, मैं फिरोजवाला के इलाका मिशन कॉलर में मौजूद हूँ। अगर मेरे अकब में आप देखें तो ये आपको जो हवा में ये पटरी लटकी नज़र आ रही है, ये ट्रेन की पटरी है और ट्रेन जो है बिल्कुल मुनक़ता हो चुकी है। इसके नीचे जो पुल था वो ज़मीन बोस हो चुका है, पानी बोस हो चुका है, पानी उसको बहा कर ले गया है। पहले ये नाले डेक का पानी उसने पहले आबादियों को मुतासर किया और अब ये रेल की पटरी भी जो है वो भी मुतासर हो चुकी है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं भाई ये कब से ये मुतासर हुई है। सर ये 3 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन बारिशों की वजह से ना पानी बहुत जमा हो गया। पीछे से पानी छोड़ दिया उन्होंने और जो पीछे पुल है इतना ज़्यादा पानी है, वहाँ पे जो ट्यूबवेल थे, बम्बियाँ थी, पैलियाँ सब बर्बाद हो गई हैं। इतने सारे ये जो पंदियाँ थी ये भी भर गई हैं पानी से। इतना तेज़ पानी है कि ये जो पुल है ना ये बहा के ले गया है। ये देखें आपके सामने, ये पीछे गांव है वो भी बर्बाद हो गया, वो भी घर बेघर हो गए हैं लोग। आगे जो गांव है वो भी फिक्रमंद हुए हैं इस चीज़ से कि क्या बनेगा हमारा। और इनकी आला हुकाम से और रेलवे वजीर और जितने भी आला हुकाम हैं जो रेलवे के, उनसे यही मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द मरम्मत करवाया जाए ताकि ये लाइन जो है दोबारा बहाल हो सके और लोग जो है। जिला नसीराबाद में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। FC बलूचिस्तान का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। FC ने मुतासरा ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब मुतासरीन को खुराक, सफाई, पानी, तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी है। नसीराबाद में सैलाब मुतासरीन को बरवक्त इमदादी सामान फराहम किया गया। मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियाँ बिला तातुल जारी रहेंगी। जिला नसीराबाद में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। KMC के सोबराज मैटरनिटी होम का भी इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ सामने आया है। इंसानी प्लेसेंटा समेत खून आलूदा तिब्बी फुजला खुले आम फैलने का इंकशाफ हुआ है। ये बता दें आपको कि अस्पताल के बैकयार्ड में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस और तिब्बी फुजले की मौजूदगी है। इंसानी प्लेसेंटा भी कचरे दान में कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बनने लगा है। इंसानी प्लेसेंटा से मुतालिक कुछ महीनों पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स शाया हुई थी जिस पर ख़ुद हुकूमत की जानिब से नोटिस भी लिया गया था। इस पर क्या किया जा रहा है बात करेंगे। मरियम हसन में ज्वाइन करी हैं। मरियम बताइएगा, इस पर जो हॉस्पिटल इंतजामिया है उनकी जानिब से क्या बताया गया है? मारूफ हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब जो है वो ताहाल किसी किस्म का मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया है। याद रहे कि वली का अस्पताल की मुजमाना गफलत के सबब जो है वो 100 से ज़ायद बच्चे जो है HIV में मुब्तला हो चुके हैं और आज सोबराज अस्पताल ने इंसानी प्लेसेंटा
जो है वो कचरे के डब्बों में जो है वो मिला हुआ पाया गया है, जबकि उसके साथ साथ खून आलूद तिब्बी फुजला इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस जो हैं फुटेज में देखा जा सकता है कि वो भी जो है डस्टबिन में और हाथे में जो है वो पड़ी हुई हैं। इंसानी प्लेसेंटा जो है वो कीड़े मकोड़ों की जो है वो गुज़ा बन रहा है, जबकि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक इंसानी प्लेसेंटा यानी कि ओवल नाल को जो है वो बायो हैज़र्ड कंटेनर के अंदर जो है वो पैक करके जो है वो भेजा जाता है। याद रहे कि जो तर्जुमान है बल्दिया उज़्मा कराची के, उनकी जानिब से बताया गया है कि तमाम बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों का तिब्बी फुजला जमा कर कर माड़ीपुर में मौजूद इंसिनरेटर में जाकर जो है वो जलाया जाता है। ताहम ऐसा होता हुआ जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा है। इतना ज्यादा बड़ी तादाद में तिब्बी फुजला जो बिल्कुल है आप सही कह रही हैं, फुटेजेस दावों के बिल्कुल बरक्स नजर आ रही हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका मरियम। खबर आ रही है कि वफाक की जानिब से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला किया गया है। गंदम पर दरामद के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी ली जाएगी, जरा ये भी बता रहे हैं। जबकि सीरियल एसोसिएशन पाकिस्तान ने गंदम दरामद के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। पहले मरहले में 20 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी जाए, ये ख़त में कहा गया। जबकि निजी शोबे ने 40 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त मांगी है। मज़ीद बात करेंगे कफ़ील अहमद से। कफ़ील बताएगा इस हवाले से क्या मज़ीद डिटेल्स हैं। जी कफील, मुझे सुन सकते हैं? देखिए, गंदम इंपोर्ट का मामला है और निजी शोबे ने जो है वो 40 लाख मैट्रिक टन गंदम है उस पर इंपोर्ट करने की इजाज़त मांग दी है। वाकई मुझे राना कलील हुसैन के तमाम शोबे के मुतालिक सेक्रेटरीज और निजी सेक्टर से भी जो है वो बाकायदा मीटिंग हुई है और इस हवाले से तमाम शोबेजात को जो है वो तजावीज़ पर गौर करने की जो है वो यकीन दहानी भी कराई गई। मैं आपको बताऊँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो 10 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो इम्पोर्ट करने का फैसला किया है और ज़रा ये भी कहना है कि दरामद के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल से बाकायदा मंजूरी जो है वो ली जाएगी। इस हवाले से जो सीरियल एसोसिएशन है जो कि गंदम के वाले उनका कहना है कि वज़ीर आज़म को बाकायदा जो है वो खत लिख दिया गया है और 20 लाख मैट्रिक टन जो गंदम करने की जो इम्पोर्ट है उसकी इजाज़त दी जाए। जबकि उनका ये भी कहना है कि इम्पोर्ट की इजाज़त जनवरी 2027 तक और फरोख्त की जो है वो फरवरी 2027 तक जो है वो बरकरार रखी जाए। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ में अहम पेशरफ हो गई है। IT बरामदात 21% इजाफे से $4.6 अरब तक पहुँच गई। IT शोबे ने $3.9 अरब का रिकॉर्ड तिजारती सरप्लस हासिल कर लिया। फ्रीलांसर की तरसीलात 78% इजाफे के साथ $1.7 अरब तक पहुँच गई। इस्लाहात और SIFC की मावनत से IT शोबे को नई रफ्तार मिली है। खबर यह है कि अफगानिस्तान में हालात मजीद कशीदा होते नजर आ रहे हैं। बदख्शान में मुजाहिमती ग्रुप अफगान तालिबान के लिए दर्द सर बन चुका है। आपको बता दें कि बदख्शान में कार्रवाई तालिबान के डायरेक्टर इत्तलात ज़बीउल्लाह अमीरी हलाक हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि तालिबान के डायरेक्टर इत्तलात और सकाफत झड़प में मारे गए हैं। तालिबान रजीम के नुमाइंदे ने ज़बीउल्लाह अमीरी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इसके अलावा बदख्शान बलख है, पंशेर है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि माबियान में भी मुजाहिमती सरगर्मियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तालिबान के डायरेक्टर इत्तलात और सकाफत झड़प में मारे गए हैं। अफगान मीडिया इस हवाले से ये बता रहा है। इससे पहले हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी बताया और 2 रोज़ से इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं कि बदख्शान में जो मज़ाहिमती ग्रुप्स हैं वो अफगान तालिबान के लिए दर्द सर बन चुके हैं और धड़ों में तकसीम होते ये ग्रुप्स हैं। अब इनकी जानिब से भी आवाज़ उठाई जा रही है। लाहौर से खबर है जहां पर निजी सोसाइटी में मां और 3 बच्चों की हलाकत का केस। ऐसे में बच्चों की मां अलीना की जानिब से जहर राइडर के जरिए मंगवाने का इंकशाफ हुआ है। खाने में डाला जाने वाला केमिकल ऑनलाइन मंगवाया गया था, पुलिस ज़राई क्लेम कर रहे हैं। जबकि बताया गया कि अलीना ने जहर बजरिया पार्सल कॉलेज की सहेली के घर मंगवाया था। अलीना ने केमिकल जौहर टाउन से अपने घर 16 जुलाई को मंगवाया। जौहर टाउन की रिहायशी खातून 2005 में अलीना की कॉलेज फेलो भी रही हैं, ये भी बताया गया है। जबकि पुलिस की जानिब से ये इंदिया भी दिया गया कि अलीना की सहेली मुंतहा को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। दुकानदार और पार्सल पहुंचाने वाला राइडर भी जेर हिरासत है। चारों की हलाकत का वाकया 17 जुलाई को पेश आया था। और अभी अच्छी खबर यह है कि कराची के जिना अस्पताल में शोबा साइबर नाइफ ने कैंसर के इलाज में एक और अहम संग मील अबूर किया है। ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए जदीद तरीन बिल्कीस और अब्दुलसत्तार एदी ब्रेस्ट रेडिएशन कायम किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रही हैं मरियम हसन।
یہ بالکل جنا اسپتال میں بریسٹ کینسر کے مریضوں کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ریڈیشن یونٹ کا جو ہے افتتاح ہونے جا رہا ہے ماہ ستمبر میں، جہاں پر جو ہے 2 مشینیں ان کے لیے جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کی جائیں گی اور بلا معاوضہ مریضوں کو جو ہے شعائیں بھی لگیں گی، اس کے ساتھ ساتھ بایوپسی سمیت میموگرام اور دیگر پروسیجرز بھی جو ہیں فری آف کاسٹ کیے جائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق محمود موجود ہیں جو کہ روحیں رواں ہیں جنا اسپتال میں کینسر کے علاج میں جدت متعارف کروانے والے۔ دیکھیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ عورتوں میں جو کینسر ہے وہ بریسٹ کینسر ہے۔ یہ بریسٹ سرجری، بریسٹ کی جو مشینز ہیں SGRT with DIBH جو ایک نئی ٹیکنالوجی پاکستان میں انٹروڈیوس ہو رہی ہے بلقیس عبدالصالحی بریسٹ ریڈیشن بے میں، اس میں 0 رسک ہوگا پیشنٹ کو بریسٹ کی جب ریڈیو تھراپی ان مشین پہ ہوگی۔ ان مشینوں پہ نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سے مریضوں کی ریڈیو تھراپی صرف 5 دن میں ہو جائے گی۔ اچھا سر، کاسٹ کیا آئے گا اس کے اوپر اور مریض سے آپ کیا چارج کریں گے؟ دیکھیں ہمارا جو سینٹر ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، یہ ساری فیسلٹیز گورنمنٹ آف سندھ اینڈ پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے تعاون سے بالکل مفت ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم 160 مریضوں کی فری ریڈیو تھراپی ڈیلی اس بلقیس اینڈ عبدالصالحی بریسٹ ریڈیشن بے میں کریں گے۔ تمام خواتین بلا جھجک یہاں پر آ کر اپنا علاج جو ہے وہ کروا سکیں گی بلا معاوضہ گورنمنٹ آف سندھ اور پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن۔ اپڈیٹ کریں گے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتا دیں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات، ایسے میں پہلے مرحلے میں تمام 13 حلقوں کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں جو کہ مکمل بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ مسلم لیگ نون 9 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر فاتح رہی ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات، ایسے میں پہلا مرحلہ گزشتہ روز مکمل ہوا۔ تمام 13 حلقوں کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جو ہیں وہ اس وقت موصول ہو چکے ہیں جو کہ مکمل ہو چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون 9 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر فاتح رہی ہے۔ ضلع نصیر آباد میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال ہے۔ FC بلوچستان کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ FC نے متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ سیلاب متاثرین کو خوراک، صفائی، پانی، طبی سہولیات کی فراہمی جاری ہے۔ نصیر آباد میں سیلاب متاثرین کو بروقت امدادی سامان فراہم کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ ضلع نصیر آباد میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔